नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे राजस्थान का वह जिला जिसे झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, एशिया का वियना, फाउंटेन और माउंटेन सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, राजस्थान का कश्मीर, जिंक सिटी, वाइट सिटी और सितारों का शहर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर की। तो देखो, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग में जो संभागीय मुख्यालय है वो उदयपुर में ही है। तो वहाँ पर उदयपुर ने देखा, थोड़ा सा मानचित्र में जूम कर गए तो लगभग इस शेप में अपन उदयपुर दिखेगो। आकृति थे उदयपुर की देखने लग रहे हो, लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो उदयपुर ने अपन के अंदर आप थोड़ा सा देखांगा कि पुराना ऐतिहासिक कस्बा या और कोई मानचित्र में कोई खास बात है तो सरसरी तौर पर पहले सतही तौर पर मानचित्र को देख लें। तो इस टाइप की आकृति है, ऑस्ट्रेलिया जैसी है, नंबर 1। नंबर 2, लगभग बीचों बीच उदयपुर जिला मुख्यालय। उदयपुर के जो जिला मुख्यालय के अंदर ही अपन याद रखना है पिछोला झील है। उदयपुर जो सिटी है वहाँ पिछोला झील है और इसी पिछोला झील के किनारे ही उदयपुर के जो महाराणा थे उनका निवास स्थान राजमहल या सिटी पैलेस। तो उदयपुर शहर के अंदर ही पिछोला झील और पिछोला झील के किनारे राजमहल और सिटी पैलेस वहीं है। और उदयपुर के अंदर ही फतेह सागर झील है और उदयपुर के पास ही सज्जनगढ़ का किला है। तो सज्जनगढ़ किला उदयपुर है, फतेह सागर पिछोला झील उदयपुर में। और बिंग अलावा देखो थोड़ा सा ऊपर चलांगा नागदा, और नागदा आपको याद रह जाएगा, सास बहू का मंदिर के लिए जाना जाता है नागदा। और गुहिलों, इनकी पहले राजधानी नागदा हुआ करती थी। थोड़ा सा अपन इली साइड में चलांगा गोगुंदा। अरे गोगुंदा नवा भूली से कौन से कहा, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था 1572 में गोगुंदा में हुआ था। और पन्ना यहाँ निकाला जाता है, पन्ना खनिज यहाँ पाया जाता है। थोड़ा सा निचली साइड में आऊँगा कोटड़ा। देखो कोटड़ा कोटड़ा कथोड़ी, कथोड़ी जाति खेर के पेड़ से हांडी पद्धति से कत्था तैयार करती है। तो कोटड़ा याद रह जाएगा। कथोड़ी जाती है कोटड़ा के अंदर खेर से हांडी पत्ते से कत्था तैयार करती है। थोड़ा निचले साइड में आऊंगा, अरे झामर कोटड़ो है ना, झामर कोटड़ा। अरे इसमें बार बार पूछा गया सवाल, रॉक फास्फेट खनिज निकाला जाता है झामर कोटड़ा में। थोड़ा सा नीचे घूमगाऊंगा, फुलवारी की नाल। अरे फुलवारी की नाल हमने बहुत जगह पढ़ा, भूगोल में पढ़ा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, मानसी वाकल नदियों का उद्गम है और महाराणा प्रताप की क्रमस्थली है फुलवारी की नाल। ये घाटी है जिसमें फूल खिले रहते हैं, इसलिए नाम हो गया फुलवारी की नाल। तो फुलवारी की नाल में महाराणा प्रताप की कर्मस्थली, मानसी वाकल उद्गम और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इस साल औद्योगिक बस्ती थी और ये सभ्यता इस साल लोहकालीन सभ्यता है, इस साल उदयपुर में ही है। चावंड को कैसे भूल सकते हैं भाई। चावंड महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी 1585 में चावंड को, और चावंड में चामुंडा माता को मंदिर भी बनायो। और इसके अलावा चावंड चित्रशैली जो मेवाड़ की उपशैली है, चित्रशैली की चावंड शैली प्रताप के समय स्टार्ट हुई और प्रताप का पुत्र अमर सिंह का समय इस शैली का स्वर्णिम काल कहलाता है। और याद रखिए बारडोली, इसी चावंड के पास बारडोली या केजड़ बांध, जहाँ चावंड महाराणा प्रताप की 15 में मृत्यु हो गई थी और चावंड के पास ही बारडोली केजड़ बांध में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कर दिया गया 19 जनवरी 1597 में, और वहाँ प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो चावंड को आप भूल नहीं सकते। इली साइड में चलांगा धुलेव। अरे पुराना नाम धुलेव है और ऋषभदेव बोले क्योंकि धुलेव के अंदर जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ना ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका मंदिर है। केसरीनाथ का मंदिर है, केसरीनाथ भी बोलते हैं। धुलेव या ऋषभदेव में ऋषभदेव जी का मंदिर है और एस्बेस्टोस खनिज निकाला जाता है। एक बात पहले बता दी मैंने, उदयपुर जिले है एस्बेस्टोस खनिज काफी निकाली जाए। इली साइड में चलेंगे सुलुम्बर। अरे सुलुम्बर को तो हम वैसे ही याद है, सुलुम्बर की रतन सिंह चुड़ावत और सैल कंवर की स्टोरी है, इसी सुलुम्बर से जुड़ी हुई है। तो याद रखो, ये तो सुलुम्बर में हाड़ी रानी को महल है। बिंग अलावा एस्बेस्टोस, पूरे बेल्ट में एस्बेस्टोस खनिज निकाली जावे। और बा घटना था याद है रतन सिंह चुड़ावत। देखो मेवाड़ को महाराणा हो राज सिंह के अंडर में एक सामंत हो, क्योंकि सुलुम्बर एक जो हो जागिरी, बिन टाइम में मेवाड़ को राजा राज सिंह हो, बिन टाइम में सुलुम्बर को छोटो राजा हो सामंत रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत की उसी दिन शादी हुई थी और जब वो शादी करके घर आए था उसी टाइम में राजा का फरमान आ गया कि आप सेना लेकर आओ। तो रतन सिंह चुड़ावत ने अपनी पत्नी सहल कंवर जो पत्नी थी उससे सेनानी मांगी, तो उसने सर काट कर दे दिया। और इसी बात को बीकानेर के मेघराज मुकुल ने है ना सेनानी नाम से एक पूरी
जो है स्टोरी लिख दी तो सेनानी। तो आपने पढ़ा होगा कि चूड़ावत मांगे सेनानी और सर काट दियो छतरानी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये सलूम्बर यही है, याद रह जाएगा। थोड़ा ऊपरली साइड में चला जयसमंद झील, अरे भाई जयसमंद झील जेके ना ढेबर झील बोला, और जय सिंह द्वारा निर्मित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, यही है जयसमंद झील उदयपुर में। उसके आसपास का पठार है वो लसाड़िया का पठार है। निचली साइड में नाथरा की पाल, अरे नाथरा की पाल और थूरुंडेर तो लोहे खनिज के लिए जाना जाता है। नाथरा की पाल और थूरुंडेर लोहे खनिज उदयपुर में ही है। ऊपरी साइड में उदय सागर झील, अरे उदयपुर बसाया उदय सिंह ने, उदय सागर झील भी कौन बनाएगा, उदय सिंह। आइडिया बेड़चन देखा इसमें पानी आता है। ऊपरी साइड में जगत, देखो जगत आपने ध्यान है, मेवाड़ को खजुराहो बोला, और जगत में अंबिका माता को मंदिर है। अंबिका माता, भैया जगत की माता कौन है, अंबिका। तो अंबिका माता का मंदिर क्या है, जगत में, और जगत को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। नेक्स्ट आहड़, आहड़ है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, और याद रखिए आहड़ की जो छतरियां है शाही शमशान घाट है ना, सिसोदिया वंश का, उनको बोलते हैं महासतियां। तो आहड़ की महासतियां, एक तो आहड़ में आहड़ सभ्यता है, और मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका शाही शमशान घाट था। डबोक, डबोक उदयपुर के अंदर हवाई अड्डा है ना, हवाई अड्डा उदयपुर के हवाई अड्डा का नाम है डबोक। जैसे रतनाड़ा जोधपुर में, उसी तरीके से डबोक उदयपुर में। थोड़ा ऊपर साइड में चलांगा देबारी, सर देबारी याद आ गया। HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, और HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो खेतड़ी झुंझुनू में है वो 1967, और ये पहले HZL 1966। देबारी में जो जिंक तो निकाला ही निकाला जाता है, जिंक के साथ साथ मैग्नीज भी निकाला जाता है, और आपको पता होगा उदयपुर बांसवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। इसके ऊपर चलो वल्लभनगर, वल्लभनगर आपको याद रह जाएगा। वल्लभनगर में उंटाड़ा माता का मंदिर है, और वल्लभनगर में किलो भी है, और वल्लभनगर में भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र भी है। ऊपर चलेंगे तो जावर, जावर लाखा के समय चांदी की खाने खोजी गई जावर, और थाने पता है चांदी सीसा जस्ता तीनों एक साथ मिलते हैं, तो जावर में सीसा जस्ता चांदी खनिज निकाले जाते हैं। तो कुल मिलाकर मानचित्र के माध्यम आप प्रयास करें उदयपुर में देखने को, तो ये उदयपुर के प्रमुख कस्बे जहाँ से सवाल बन सकते हैं। एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूंगा, फिर आएंगे ना नेक्स्ट जो बचे पॉइंट है। देखो उदयपुर ने उदय सिंह बसायो 1500, उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की 1559 में आकर के इसकी ऑस्ट्रेलिया जैसी, जैसा कि आप देख रहे हो लगभग बीचों बीच उदयपुर जो जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय उदयपुर में जो मेवाड़ के महाराणा रहते थे उनका निवास स्थान है, जो किला है ना, उनको बोलते हैं राजमहल या सिटी पैलेस। वो पिछोला झील के किनारे है, तो एक तरफ पिछोला झील के पास ही क्या है आपका राजमहल। उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील है सिंपल, और उदयपुर के पास में सज्जनगढ़ को किले हो जो सज्जन सिंह बनावे है, ठीक। ऊपरली साइड में चलांगा नागदा, पहला उदयपुर में पहला की राजधानी रही, गुहिलों की यहाँ राजधानी रही, और नागदा में अरे सास और बहू का जो बैर होता है नाग जैसा होता है, याद रखना सास बहू एक दूसरे ने नागण लगे तो नागदा याद रहे जी। गोगुंदा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था बेहतर में, और पन्ना निकाला जाता है। कोटड़ा, कोटड़ा में क्या है, कोटड़ा कत्था, कत्था कथोड़ी, और खेर जो पेड़ पौधे से हांडी पत्ती से। पिछोला जिला आपको याद रह जाएगा। झाड़ोल, झाड़ोल में हल्दी है, अरे झाड़ोल सभ्यता भी है, झाड़ोल में हल्दी है। जामरकोटड़ा रॉक फास्फेट है। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में है जहाँ पहले सैनिक छावनी भी थी मेवाड़ में, उस समय 1800 की क्रांति के समय खेरवाड़ा में एस्बेस्टोस निकाला जाता है। उदयपुर में लगभग एस्बेस्टोस निकाला जाता है। फुलवारी कैनाल याद रह जाएगा, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली। मानसेवा कल का उद्गम, और याद रह जाएगा अभ्यारण्य भी है। ईसवाल औद्योगिक नगरी। चावंड में क्या था, चावंड में चामुंडा माता मंदिर महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया 1585 में, और चावंड चित्रशैली की शुरुआत अमर सिंह का समय स्वर्णिम काल, और चावंड में 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो चावंड में बाडोलिया के जड़बांध के पास महाराणा प्रताप का स्मारक है। कितना सिंपल है। ऋषभ देव धुलेव जी, धुलेव बोल दो या ऋषभ देव, तो बात एक ही है, क्योंकि जैन जो धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी उनके नाम पर केसरिया नाथ जी का मंदिर है। एस्बेस्टोस निकाला जाता है। सलूम्बर वही रतन सिंह चूड़ावत ने मांगी, सेनानी ने सिर काट दिया छतरानी, उस छतरानी का नाम है सैल कंवर। और इसके अलावा जो सेनानी जो है वो लिखा किसने, मेघराज मुकुल ने। एस्बेस्टोस और तांबा खनिज पाया जाता है, हडीरानी का महल यही है। फिर आ जाइए जयसमंद या ढेबर झील उदयपुर में जय सिंह द्वारा निर्मित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नाथरा की पाल में आपको पता है लोहा निकाला जाता है। उदय सागर झील उदय सिंह ने बनाया, जहाँ आइडिया बेड़चन नदी का पानी आता है। जगत को बोलते हैं, जगत की माता कौन, अंबिका, तो अंबिका माता का मंदिर जगत में, और इसी मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। आगे बात करें आहड़, प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, और आहड़ की महासतियां जहाँ इनका शाही शमशान घाट है। डब्बोक में वाइड है। देवारी में HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966। इसके अलावा मैग्नीज खनिज पाया जाता है। बात करें वल्लभनगर की, उंटाड़ा माता और वल्लभनगर को किलो, उंटाड़ा को किलो, वल्लभनगर किलो की है। भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र है। ऊपर बात करें जावर, सीसा जस्ता चांदी जावर।
तो कुल मिला के काफ़ी थे, परिचित हो गया उदयपुर। अब आप बात करांगा उदयपुर जिले से जुड़ी अन्य जो फैक्ट जो है। तो आओ उदयपुर देखो, उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, पूर्व का वेनिस बोलते हैं, सेनालियों का स्वर्ग बोलते हैं, राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं, एशिया का वियना बोलते हैं, फाउंटेन और माउंटेन सिटी बोलते हैं, सितारों का शहर भी बोलते हैं, व्हाइट सिटी बोलते हैं और जिंक सिटी बोलते हैं। और याद रखिए उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने 1569 और आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया जैसी। फिर आइए नेक्स्ट, राज्य को पहला योग कॉलेज, राज्य का पहला योग कॉलेज है वो उदयपुर में है, माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया सवाल, माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान। भैया माणिक्य लाल मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था तो कहाँ होगा, उदयपुर में होगा। और माणिक्य लाल जो वर्मा है उनकी कर्मस्थली भी क्या रही, उदयपुर। तो माणिक्य लाल जो है आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1958 में होती है, राजस्थान साहित्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर में है। बागोर की हवेली इसी पिछला झील के किनारे बनी है, बागोर की हवेली, ध्यान रखना। बागोर की सभ्यता है ना अलग है भीलवाड़ा में, जबकि बागोर की हवेली उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है बागोर की हवेली के अंदर। और याद रखना सर्वाधिक वन, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है तो उदयपुर में है, क्योंकि सर्वाधिक अरावली का विस्तार भी कहाँ है, उदयपुर में है। इसके अलावा सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र भी कहाँ है, उदयपुर। तो सर्वाधिक बायोगैस, सर्वाधिक अरावली का विस्तार, सबसे ज्यादा जंगल उदयपुर। नेक्स्ट कुछ एक उदयपुर में देखो, पठार तो जानो दे, सामान्य तौर से समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ, काफी ऊपर उठा हुआ भाग और जो ऊपर से सपाट होता है पठार कहलाता है। उदयपुर में बहुत सारे पठार है क्योंकि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है। तो बोराट का पठार, कुमलगढ़ से गोगुंदा, देखिए गोगुंदा है और इधर राजसमंद है, राजसमंद में कुमलगढ़, ये वाला जो बेल्ट है उसे बोराट का पठार बोलते हैं। सर लसाड़िया का पठार, अरे जयसमंद झील के आसपास कटे बटे पठार है नहीं हो, जयसमंद झील के आसपास कटा बटा पठार लसाड़िया का पठार बोलते हैं। आरएस मेंस में पूछा जाता है लसाड़िया के पठार पर 20 शब्दों में लिखना होता है, बोराट के पठार पर 20 शब्दों में लिखना होता है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। मगरा, मगरा ऊपर उठड़ो भाग है, मगरो बोला गिरवा, उदयपुर के आसपास तस्त्री नुमा पहाड़ियां उसको क्या बोलते हैं, गिरवा। जरगा और रागा दो पहाड़ियां, जरगा और रागा, और जरगा और रागा के बीच का जो बेल्ट है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं देसरो। वर्ष भर हरा भरा क्षेत्र जरगा और रागा के बीच का उसको बोलते हैं देसरो। आरएस मेंस में कम से कम 10 बार पूछा गया सवाल है देसरो, मेंस में पूछा जाता है 2 लाइनों 20 वर्ड में, तो आप लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। सभ्यताएं, उदयपुर में काफी सभ्यताएं हैं, याद रखिए कौन कौन सा। एक तो ये आहड़ सभ्यता, ये आपको पता है आहड़, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता उदयपुर में है, जहाँ कपड़ा मिला है, बोतल के आकार के बर्तन मिले हैं, शीशे के आभूषण या जेवर मिले। अरे कितना सिंपल है भैया, बाढ़ बाढ़ आपा सिर गया आपा है ना, तेल लगा बाढ़ खट पड़ा कपड़ा पर पड़ा है, तो बाल कपड़े पर पड़ते हैं, तो बालातल में कपड़ा और बोतल में तो काटा नवरत्न है ना। उसके अलावा शीशे के, बोतल किसके, शीशे के, तो शीशे के आभूषण, सिंपल। धोली मगरा, अरे मगरो घटे आज मछलो मगरो और धोली मगरो, सारा मगरो घटा उदयपुर में। इस वाला आपने पढ़ लिया, लोहे जो कालीन सभ्यता है, और झाड़ोल, झाड़ोल में हल्दी भी है और बड़े सभ्यता भी। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती, देखो दयानंद सरस्वती गुजरात में जिनका मोरवी टंकारा नामक स्थान पर है जन्म हुआ 1873 में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा, ये हमारे यहीं उदयपुर में लिखा। कहा जाता है कि सज्जनगढ़ किले में बैठकर इस ग्रंथ को लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेवाड़ प्रजामंडल, देखिए ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 1938। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा 1938, और अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को। ये माणिक्यलाल वर्मा का प्रजामंडल आंदोलन में गीत चल रहा था पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। कब, 1938। अध्यक्ष किसको बनाया, बलवंत सिंह मेहता, जिसमें बल था उसको अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी हमारे वैज्ञानिक है, और डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। दौलत सिंह कोठारी, इनका संबंध उदयपुर से ही है। मोहनलाल सुखाड़िया, भले ही मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म तो झालावाड़ में हुआ, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया की जो कर्मस्थली है वो उदयपुर रही। उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया इंदुबाला से, और राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 17 साल 1954 से 71। और उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय MLSU। तो आइए मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में देखते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 71 तक राजस्थान में CM रहे, सबसे लंबे समय तक, कितने साल, 17 साल। VV है विश्वविद्यालय MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। मैं बताऊं इनकी जो क्रमस्थली उदयपुर रही, जन्म झालावाड़ में हुआ था, अंतरजातीय विवाह किया था इंदुबाला से। नेक्स्ट, और इसे राजस्थान का आधुनिक निर्माता बोलते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को।
भारतीय लोक कला मंडल, देखिए भारतीय लोक कला मंडल 1952 में जिसकी स्थापना हुई, देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की। उदयपुर में कठपुतलियों का एक म्यूजियम है, वो देवीलाल सामर के ही प्रयासों से हुआ। तो याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर के प्रयासों से हुई। यहाँ कठपुतली नृत्य है ना किया जाता है, इस तरीके से शो चलते हैं कठपुतलियों के। और आपको याद रखना है कि कठपुतली जो बनाई जाती है आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है, और कठपुतली नृत्य में ढोलक मेन वाद्य यंत्र होता है, ये नृत्य है ना, लोक नाट्य भी है। गौरी लोक नाट्य, देखो आपको पता है गौरी या राई ये भीलों का लोक नाट्य, भील सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में है और उदयपुर संभाग में, तो भील यही है। तो गौरी लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहते हैं, भीलों का लोक नाट्य है, उदयपुर संभाग उदयपुर जिले में है, ये पुरुष लोग करते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हमारे उदयपुर में है। बात करें पंडित उदय शंकर की, भारतीय बेले नृत्य के जनक है उदय शंकर, भारतीय बेले नृत्य के जनक उदय शंकर। फतेह सागर झील, या ये देखिए उदयपुर के अंदर ही फतेह सागर झील है। इस झील के बारे में देखो 2-4 बातें जगह पर कर ले। वहाँ देखो पहली बात तो ये झील को निर्माण करावा जय सिंह, ठीक। देवाली गांव है, अभी देवाली गांव में ही झील गया, देवाली गांव के कन्ना झील ही, तो जय सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया। कालांतर में बाढ़ आया तो ये झील टूट गई, तहस नहस हो गई, तो पुनः निर्माण कराया फतेह सिंह ने, इसलिए इसका नाम कर दिया फतेह सिंह। क्योंकि इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनौट ने, इसलिए इसका नाम हो गया कनौट बांध। तो फतेह सागर झील के 3 नाम है, क्या क्या नाम हो गया? फतेह सागर झील। देखिए देवाली तालाब भी कहते हैं क्योंकि देवाली गांव में है। कनौट बांध इसलिए कि नींव कनौट ने रखी थी, जय सिंह ने निर्माण करवाया, जबकि पुनः निर्माण फतेह सिंह ने। नींव किसने रखी? कनौट ने। इसमें है क्या? एक छोटा टापू है बीच में से, नेहरू आइलैंड बोलते हैं, शौर्यशाला है, प्रताप स्मारक है, मोती मगरी महाराणा प्रताप की घोड़े परस्पर प्रतिमा है बहुत बड़ी, मोती मगरी प्रताप स्मारक और सहेलियों की बाड़ी। इस फतेह सागर झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी है। मामला क्या था? राजस्थान का इतिहास जब देखोगे, मेवाड़ का इतिहास, तो ये आप पढ़ोगे कि महाराणा संग्राम सिंह सेकेंड के समय सहेलियां, राजकुमारियां जो थी, राजा की लड़कियां राजकुमारियां जो अपनी सहेलियों के साथ उस झील के किनारे घूमने जाया करते थे, तो राजकुमारियों ने अपने पिता के लिए कहा, पिता को कहा कि आप वो बनाओ, गार्डन बनाओ। तो वहाँ उन्होंने, महाराणा संग्राम सिंह सेकेंड ने उस फतेह सागर झील के किनारे गार्डन बना दिया, बहुत सा सुंदर सा गार्डन है, उसका नाम हो गया सहेलियों की बाड़ी, क्योंकि वहाँ राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, फतेह सागर झील के किनारे है। नेक्स्ट देखो सोम कागदर परियोजना, उदयपुर में झाड़ोल से नदी निकलती है, सॉरी बिछामेड़ा से सोम नदी, यहाँ से सोम नदी निकलती है। तो सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, सोम कमला अम्बा कमेंट में बताना है कहाँ है। सोम कागदर तो उदयपुर में सोम नदी पर परियोजना, सोम कमला अम्बा बताना है कहाँ। नेक्स्ट राजमहल या सिटी पैलेस, देखो पिछोला झील उदयपुर सिटी में ही है। पिछोला झील के किनारे ऊपर उठा हुआ भाग है, उस ऊपर उठी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा है ना भव्य किला बनाया महाराणा उदय सिंह ने, जिसे राजमहल कहते हैं, सिटी पैलेस कहते हैं। फर्ग्यूसन इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी, तो राजमहल या सिटी पैलेस उदय सिंह ने करवाया निर्माण, जबकि विंडसर महलों की संज्ञा दी किसने? फर्ग्यूसन ने। सज्जनगढ़ को किलो, देखो उदयपुर के पास ही सज्जनगढ़, एक पास में एक पहाड़ी थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने है ना मानसून, इसको मानसून पैलेस ही बोलते हैं, तो महाराणा सज्जन सिंह ने है ना वो किले का निर्माण करवा दिया सुदासरी पहाड़ी पर, इसलिए इसका नाम गया सज्जनगढ़ का किला। इसे बोलते हैं उदयपुर का मुक्तमणि। सज्जनगढ़ किले के चारों तरफ सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। ये इसी सज्जनगढ़ में बैठकर जो है इन्होंने दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो यही सज्जनगढ़ है ना, मानसून पैलेस बोलते हैं उदयपुर का। तो सज्जनगढ़ को किलो सज्जन सिंह बनाए, इसे उदयपुर का मुक्तमणि बोलते हैं, मानसून पैलेस बोलते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसके चारों तरफ अभ्यारण्य। जयसमंद झील या ढेबर झील, ये जो जयसमंद झील या ढेबर झील, इनके बारे में बात करेंगे। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और क्या क्या बात है देखिए, इस झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया, तब नाम हो गया जय सिंह। इस झील बहुत बड़ी झील है, इसलिए 7 टापू है, सबसे बड़ा बाबा का भगड़ा, सबसे छोटा पायरी या प्यारी। ये झील, इस जयसमंद झील के चारों तरफ का बेल्ट अभ्यारण्य घोषित कर दिया, तो इसे जयसमंद अभ्यारण्य भी बोलते हैं, इसे जलचरों की बस्ती बोलते हैं। बहोरा पक्षी की आश्रय स्थली बोलते हैं। 1950 में ये झील बड़ी, 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भट्टा, और इसके चारों तरफ का कटापटा पठार है वो लसाड़िया का पठार है। इसके किनारे प्रासाद मतलब महल और ओंदिया बने हुए हैं, चित्रित हवा महल भी है। अब इधर आ जाइए, और क्या बात है, अब देखो इधर देखते हैं हम जगदीश मंदिर जो उदयपुर में, उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे जगदीश मंदिर है, जिसे सपनों में बना मंदिर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर। जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था, पिछोला झील के किनारे ही है। इसके अलावा कुछ और उदयपुर की पैलेस है, महल है, धोला महल, खुश महल, तेली मंदिर, घाटेश्वर मंदिर।
तो ये सारे कहाँ हैं? उदयपुर में। तो धौला महल, खुश महल, भाई घूमने जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। खुश महल वही है, धौला महल वही है, तेली मंदिर वही है और घाटेश्वर मंदिर वही है। शिल्प ग्राम फतेह सागर झील के किनारे, याद रखो ग्रामीण शिल्प ने, हस्तशिल्प ने बढ़ावा देने वास्ते शिल्प ग्राम की स्थापना करी, फतेह सागर झील के किनारे है। और याद रखिए यदि बात करें खनिज की, देखो उदयपुर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर में यूरेनियम। देखिए यूरेनियम उदयपुर के उमरा गांव में पाया जाता है। यूरेनियम यू उदयपुर, उमरा और यूरेनियम। तो खनिजों में उदयपुर में यूरेनियम पाया जाता है। पन्ना जिसे हरी अग्नि और गार्नेट कहते हैं, ये भी उदयपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टोस सबसे ज्यादा उदयपुर में पाया जाता है। बेराइटस सबसे ज्यादा उदयपुर में पाया जाता है। रॉक फास्फेट उदयपुर में और घिया पत्थर। तो पन्ना, घिया पत्थर, यूरेनियम, एस्बेस्टोस, बेराइटस और ये जो सारे जो खनिज है उसके उत्पादन में उदयपुर का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आप आइए उदयपुर में और क्या, गुलाब बाग। उदयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन है, सज्जन सिंह बिंगो निर्माण करवाया, जना बिंगो नाम है, सज्जन निवास उद्यान या गुलाब बाग। बहुत बड़ा उद्यान है, बहुत सुंदर है, जिसकी स्थापना सज्जन सिंह ने 1881 में की। चोर बावड़ी उदयपुर में है, बाफना वैली उदयपुर में और मोहन सिंह मेहता की वैली उदयपुर में। तो चोर बावड़ी, बाफना और मोहन सिंह मेहता, चोर बावड़ी, बाफना की वैली और मोहन सिंह मेहता की वैली उदयपुर में। कर्नल टोड, हेस्टिगस, जब देखो कर्नल टोड यूरोप का था और कर्नल टोड यहाँ आया तो हेस्टिगस ने अपना पॉलिटिकल जो एजेंट है बनाकर यहाँ भेजा, कहाँ? उदयपुर। तो कर्नल टोड यहाँ आए और उन्होंने राजस्थान के पूरा इतिहास क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से लिखने का प्रयास किया। और वो घोड़ा रखता था, घोड़े पर बैठकर इधर उधर रियासतों में घूमता था, जो यहाँ का लोकल जो इतिहास है उनको इकट्ठा किया और एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का प्रयास किया। इसलिए कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास के पिता कहते हैं। और ये इनके एक बुक है एनल्स एंड एंटाक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और हेस्टिगस ने इसे उदयपुर में अपना राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया। याद रखना, कर्नल टोड, घोड़े वाला बाबा और राजस्थान के इतिहास के जनक। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है अप्रैल महीने में। विक्रमादित्य का मेला, विक्रमादित्य भैया उदयपुर का है तो राजा विक्रमादित्य तो उदयपुर में लगेगा विक्रमादित्य मेला। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, अरे रेलवे की ट्रेनिंग, पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग सेंटर है रेलवे उदयपुर में। और रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर में। सर्वाधिक भील जो जनजाति है उदयपुर में, और भीलों का एक पंथ होता है उंद्रिया पंथ। उंद्रिया पंथ का संबंध भीलों से है। तहनीसा, तहनीसा याद रखना, ये तहनीसा उदयपुर की फेमस है। चित्रकला की यदि हम बात करें तो चित्रकला संबंधित कई संस्थान ऐसे उदयपुर में। तुलिका परिषद चित्रकला संबंधित संस्थान उदयपुर में है। टकमन 28 उदयपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में। तो सरस्वती भंडार, टकमन और तुलिका परिषद ये चित्रकला से संबंधित संस्थान उदयपुर में है। और क्या है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर से एकलिंग जी का मंदिर कहते हैं। कैलाशपुरी में बापा रावल ने 734 ईस्वी में बनाया था। और मेवाड़ के महाराणा एकलिंग मतलब भगवान शिव को ही मेवाड़ का राजा मानते थे, खुद को उनका दीवान मानते थे। और जब राज्य छोड़ते थे तो मंदिर में उनसे परमिशन लेने के लिए जाया करते थे और उस परमिशन को बोलते थे आस्का लेना, याद रह जाएगा। और देखो क्या है, इसके अलावा यदि हम बात करें दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में है। डेयरी, दूध है तो फिर डेयरी, उसी डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर में है। कलीला दमना 2 चित्र है। मुल्ला देव प्याजा ये 2 चित्र है, याद रखिए। मुल्ला देव प्याजा है ना, ये वैसे तो अकबर के नवरत्नों में शामिल था मुल्ला देव प्याजा। कलीला दमना और मुल्ला देव प्याजा ये जो चित्र है उदयपुर म्यूजियम में रखे गए हैं। और याद रखिए आहाड़ जो सभ्यता है, जिसे आघाटपुर बोलते हैं, आघाट दुर्ग बोलते हैं, धुलकोट बोलते हैं, और इसे ताम्रवती सभ्यता, ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया ताम्रवती सभ्यता किसे कहते हैं? आहाड़ को। ठीक, तो ये था उदयपुर। इसके अलावा उदयपुर का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन बच गया, मैंने प्रयास किया, वैसे तो मेवाड़ का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो 50-55 शासक उसी क्रम में आप लोगों को याद हम लोग करवाते हैं और आप पढ़ते हैं, आपको याद भी होता है। लेकिन यहाँ जिला दर्शन में मैंने केवल वही शासक उठाए हैं जो जिला दर्शन में मैंने उचित समझा कि केवल इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो आइए मेवाड़ का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखिए मेवाड़ में जो राजवंश से शासन करने वाला वो गुहिल राजवंश है, क्योंकि उनका आदि पुरुष कौन था? गुहादित्य, क्योंकि ये बालक था जिसका जन्म गुफा में हुआ। गुफा में जन्म होने के कारण उसका नाम हो गया गुहादित्य। उन्होंने मेवाड़ में शासन स्थापित किया और एक शुरुआत हो गई राजवंश की, इसलिए इसका नाम हो गया गुफा के नाम से गुहादित्य और गुहादित्य नाम से गुहिल। तो गुहादित्य आदि पुरुष है, संस्थापक है। बापा रावल की बात करें तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा रावल ने चित्तौड़गढ़ जीता था मानमोरी से 734 ईस्वी में। बापा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया था कैलाशपुरी में।
और बात करें बिंग बाद में लाखा की बात करें, महाराणा लाखा हुए थे मेवाड़ में, उसके समय जावर में चांदी की खानें खोजी गई थी और वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से उन्होंने क्या की थी, शादी। तो याद रखिए लाखा के समय जावर में चांदी की खाने और हंसाबाई से विवाह। कुंभा बताते हैं कि वीर विनोद नामक ग्रंथ में श्यामल दास दधिवाड़िया लिखते हैं कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा करवाता है, इसलिए राजस्थान में कुंभा स्थापत्य कला के जनक तो हो ही गए और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता भी है। तो कुंभा बहुत शक्तिशाली राजा हुए हैं। तो कुंभा 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक है। उसके बाद हम बात करेंगे सांगा के समकालीन है बाबर। मेवाड़ में जब सांगा थे तब दिल्ली आगरा में बाबर आया था, है ना। बाबर और सांगा के बीच में एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध। हालांकि सांगा उसमें हार गए थे, तो सांगा के समय उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में बाबर के साथ। 17 मार्च 1527 युद्ध हुआ था, भरतपुर जिले के रूबास तहसील में गंभीर नदी के तट पर हुआ था। सांगा के बाद बात करें उदयपुर शहर उदय सागर झील का निर्माण करवाया और उदयपुर का जो किला है राजमहल या सिटी पैलेस उसका भी निर्माण उन्होंने करवाया। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन है, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किया, निर्णायक रहा। 1582 में मुगलों से दिवेर का युद्ध किया, जीत गया। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा, जबकि दिवेर को मेवाड़ का मैराथन। दिवेर की युद्ध महाराणा प्रताप की जीत हुई, ये बहुत बड़ी जीत थी। महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि हो गई। अमर सिंह और जो जहांगीर के बीच में संधि हो गई, मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेवाड़ मुगल जो है शांति स्थापित हो गई। बात करें राज सिंह की, बाद में कालांतर में राज सिंह शासक हुए, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और उस झील के किनारे राज प्रशस्ति लिखवाई। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी। 25 विशाल शिलालेख है, दुनिया का सबसे बड़ा शिलाओं पर लिखा गया इतिहास है। और याद रखिए ये जो है राज सिंह के समय की बात है। अमर सिंह सेकंड की बात करें, इस देवारी नामक जगह पर एक समझौता होता है 1707 में, उसे देवारी समझौता बोलते हैं। हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में क्या था देवारी समझौता, तो यहाँ के रीता याद रखिए। अमर सिंह सेकंड के समय देवारी समझौता हुआ था 1707। उसके बाद में कालांतर में राजा हुए थे यहाँ के भीम सिंह, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। भीम सिंह हुए 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ले। उसके बाद कालांतर में स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के राजा थे और 57 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने सहयोग किया था, आपको याद ही है। सज्जन सिंह हुए थे कालांतर में। सज्जन सिंह ने सुधाश्री पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला बनाया और राजस्थान का पहला पाक्षिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर इन्हीं के समय शुरू हुआ था। और सज्जन सिंह ने गुलाब बाग सज्जन निवास उद्यान जो उदयपुर का मेन गार्डन है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद फतेह सिंह का नाम आता है। फतेह सिंह उस समय महाराणा थे जब उन्होंने आपको याद होगा, एक तो ये फतेह सागर झील का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था, 1900 के आसपास की घटना है। और फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे डिंगल भाषा में लेकर चेतावनी रिया चुगटिया शीर्षक से उनको भेंट किए थे। और चेतावनी रिया चुगटिया के 13 सोरठे पढ़कर फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया, उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया, वो नहीं गए। तो फतेह सिंह की ये थोड़ी घटना याद रखना। भोपाल सिंह, जब भारत आज़ाद हुआ, राजस्थान का विलय हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, उसमें मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह। और तीसरे चरण में उदयपुर की जैसे नंबरिंग तीन जैसे तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का हमारे राजस्थान के अंदर क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये था उदयपुर जिला। काफ़ी ज़्यादा मैटर है, मैंने प्रयास किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ कला और संस्कृति के जितने भी फैक्ट बन सकते थे और जहाँ मैंने उचित समझा समराइज करने का प्रयास किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि उदयपुर ज़िले से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक बात फिर बता दूं, देखो ये मतलब बहुत कम स्पेस में और बहुत कम टाइम में हमने बहुत ज़्यादा मैटर एक साथ रखने का प्रयास किया है और यदि आप उसको 2 या 3 बार देख लोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा हर एग्जाम में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।